जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो एक अनाउंसमेंट कि इस वीकेंड फिर से लाइव सेशन होगा इंशाल्लाह। और लेकिन इस वीकेंड होगा फ्राइडे को 14 है इंशाल्लाह। 14 को इंशाल्लाह दोबारा से लाइव सेशन होगा 8 बजे पाकिस्तानी टाइम। और वही आप कमेंट्स करते जाएं और मैं आपके इंशाल्लाह क्वेश्चंस के आंसर देता रहूँगा इंशाल्लाह लास्ट टाइम की तरह। कोशिश करूँगा जितने क्वेश्चंस को आंसर दे सकूँ। अब दूसरी बात, इस वीडियो का मकसद यही है कि मैंने जो कल एक एटम बम गिरा उसका ज़रा कुछ खुलासा कर सकें, उसका कोई मामलात कर सकें कि क्या क्या हो रहा है, क्या हुआ है और कैसे इससे बचा जा सकता है या कुछ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने आज मुझे कहा कि खबर भैया आपने तो डरा दिया है नॉल ये वो सब कुछ। तो आज काफ़ी डिस्कशन हुई इसके बारे में, अपने सीनियर से मैंने बात की, जो यहाँ पे अवेलेबल थे लोग उनसे बात की, सब कुछ आगे पीछे। तो फिर करके हम सारे इस नतीजे पे पहुंचे कि यार ये जो मामलात है ना, बच्चे मतलब एक तो बहुत जल्दी घबरा भी रहे हैं अपना। तो इसमें दो तीन बातें हैं। सबसे पहले तो ये है कि देखो, जिस तरह आप पहले उस एक पॉइंट को ले लेते हैं जी, अकाउंट वाज ओपन इन मार्च 2022। मार्च 22 में अकाउंट खुला है, स्टेटमेंट सबमिट हो गई है जुलाई में, 3 महीने के लिए अकाउंट सिर्फ ओपन हुआ है, उसमें पैसे आ गए हैं, डायरेक्ट आपने सबमिट कर दिया। तो मतलब डायरेक्टली इट क्रिएट्स डाउट। ये किसी नॉर्मल बंदे को भी समझ में आती है कि ये एक डाउटफुल बात है। ठीक है, मतलब जो आगे बैठे हैं वो भी अफसर बैठे हैं, वो कोई मतलब ऐसे ही तो नहीं उठ के आ जाते सुबह घर से कि नहीं, उनको भी पता है कि ये सारे मामला है। फिर आज कोई बंदा कह रहा था कि यार मुझे को लड़के कह रहे थे कि आपने रेजिडेंस परमिट फाइल कर दिया, देन इट्स ओके, वो वेरीफाई नहीं करते, ये वो फलाना। यार ये टाइम भी गुजर गया है, ऐसे नहीं होता। मेरे 2-3 केसेस ऐसे हैं जो अभी मेरे थ्रू हुए हैं और लिटरली यहाँ पर रेजिडेंस परमिट फाइल हो गया, फिर भी एम्बेसी ने उनकी वेरिफिकेशन की है उसकी बैंक स्टेटमेंट की बैंक से। 1-2 केसेस में तो मैं पर्सनली जानता हूँ जिसमें बैंक मैनेजर ने घर लड़के को फ़ोन करके बताया कि यार आपके लिए ऐसे ईमेल आई थी तो हमने उनको क्लैरिफाई कर दिया। तो ये तो आप भूल जाओ कि वो वहाँ से मतलब वेरिफिकेशन नहीं होती, आपने बैंक स्टेटमेंट दे दी देन इट्स ओवर, ऐसे नहीं होता। हो जाती होती है सम केसेस में वेरिफिकेशन, हर केस में नहीं होती लेकिन किसी में हो जाती है। अच्छा, अब एक तो प्रॉब्लम ये है कि आपने मार्च में अकाउंट खोला, आप जुलाई में उसकी स्टेटमेंट दे रहे हो, 3 महीने का सिर्फ वो अकाउंट है, पीछे की कोई ट्रायल नहीं है, तो जाहिर है इट क्रिएट्स डाउट। ठीक है, तो कोशिश करो कि सबसे पहले अपने अकाउंट की दो। सबसे पहले तो बात यही कि अपने अकाउंट की स्टेटमेंट दो ना, क्योंकि मैं भी और भी ग्रुप में बहुत सारे भाई हैं वो भी यही कहते हैं, हमेशा वो फोकस इसी पे करते हैं कि यार अपने अकाउंट की स्टेटमेंट दो, अपने अकाउंट की स्टेटमेंट दो, जो सबसे बेहतर है वही स्टेटमेंट देनी चाहिए। मतलब ठीक है, फादर की किसी हद तक चल जाती है, उनको इसमें भी ये होता है कि यार फादर के अकाउंट में आपके अपने अकाउंट में हो, मतलब तो फिर ठीक है फादर देंगे आपको, नहीं वो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगते हैं समथिंग लाइक दिस। सिबलिंग को तो आजकल वो वैसे ही किसी खाते में नहीं ला रहे, फादर को भी थोड़ा मुश्किल कर रहे हैं, सिबलिंग को तो किसी खाते में नहीं ला रहे हैं। 2-3 को तो ऐसी रिजेक्शन आई है जिसमें वो कह रहे थे कि भाई क्या गारंटी है आपका भाई आपको पैसे देता रहेगा। कहा जी मैं स्टाम्प, मेरा भाई ने स्टाम्प दिया हुआ है कि वो देगा मुझे पैसे। उसने कहा जी फिर भी अगर कल को उसकी फैमिली ग्रो होगी तो क्या करोगे। तो इस किस्म के भी मामला होते हैं, हालात मुख्तलिफ हो रहे हैं, दुनिया बदल रही है। ऑस्ट्रिया में भी लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई करना शुरू हो गए हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसलिए अपनी इमिग्रेशन रूल ज़रा टाइट कर रहे हैं, और कोई बात नहीं। अच्छा, अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि हर बंदे के साथ वो यही कर रहे हैं। आज के दिन में बहुत सारे लोगों के रेजिडेंस परमिट अप्रूव होके आए हैं, कल परसों में मैं इंशाल्लाह आपको एक बंदे के साथ मिलवा भी दूंगा, वो आने वाला है माशाल्लाह। तो हालात ऐसे नहीं है जैसे अब। और रिसेंटली जिस बंदे की मैं बात बता रहा हूँ उसकी स्टेटमेंट सिर्फ स्टेटमेंट थी और एक फाइनेंशियल लेटर था, कोई टैक्स रिटर्न नहीं थे, कोई पे स्लिप्स नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। जस्टिफाई करने के लिए सिर्फ स्टेटमेंट ही काफ़ी थी। क्यों स्टेटमेंट क्यों काफ़ी थी? अब जो मेरी पहले वीडियो है स्टेटमेंट वाली, उसके थ्रू, क्योंकि लोग कहते हैं सर हम तो 1 महीने 2 महीने की स्टेटमेंट बना के दे देंगे चल जाएगा। चल जाती है, 15 दिन की भी चल जाती है, लेकिन कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो पीछे तो फिर। हमेशा मैं इसीलिए अपने दोस्तों को ये कहता हूँ, कोशिश करो कि बेशक पैसे आपके अकाउंट में 1 महीने के पड़े हुए हैं, डजेंट मैटर। 1 महीने आपके अकाउंट में 30 लाख पड़ा, डजेंट मैटर, स्टेटमेंट 6 महीने की दे दो, उसको पता चले इस अकाउंट में से ट्रांजैक्शन हो रही है, इस मामला में ये इस तरह चल रहा है। ये इस तरह नहीं है कि इसने सिर्फ इसमें बनाया और इसके बाद ये इसको निकाल देगा, ये इसको खत्म कर देगा। तो आपने डाउट्स क्लियर करने हैं, अपने जो होल्स हैं, लूप होल्स हैं, उनको क्लियर करना है। जब तक आप वो लूप होल्स नहीं क्लियर करोगे ना, अपने डॉट्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट नहीं करोगे, आप हमेशा आप उस कंफ्यूजन जोन में होगे। आपने अपने आप को कंफ्यूजन जोन में से आप अपने आप को तो नहीं, उसको निकालना है बेचारे को जो आगे बैठा हुआ है आपकी फाइल देख रहा है। क्योंकि जाहिर है कि जो जिस किस्म के हालात हैं, जिस किस्म का कोई पाकिस्तान में फाइनेंशियल मामला हैं आगे पीछे, जाहिर है दुनिया में हर जगह पे मसाइल ऐसे ही हैं पाकिस्तान के लिए ना। तो इस बात को अपने माइंड में आपको यकीनन बिठाना पड़ेगा। आप जितना मर्जी इस बात से कर लें कि नहीं ऐसे वैसे, तो ये हकीकत है, मसाइल हैं पाकिस्तानियों के लिए। और ये इस किस्म के मसाइल होते हैं कि आपकी उनको लगता है कि ये लोग 2 नंबरियाँ भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, वैसे भी करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लूप होल्स आप नहीं कनेक्ट करके उनको देने हैं।
ठीक है, आपने ऐसे ही मामला खुद करके देने हैं कि आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आप इनको खुद एड्रेस कर सको और अगले बंदे के लिए क्लैरिटी हो सके। सिर्फ मैं बता रहा हूँ बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी लोगों के वीजे लगे हैं, लेकिन कुछ के अब इस बेचारे ने जिस तरह था टैक्स रिटर्न, पे स्लिप सब कुछ दिया हुआ था, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम बन गई। अब लैंड सेल का बहुत लोग कहते हैं जी लैंड सेल करके हम ये पैसे हम उसमें अकाउंट में डालेंगे या कुछ, ठीक है, तो लैंड सेल करके आप अकाउंट में डालो, कौन आपको मना करता है? लैंड सेल बहुत बहुत लोग करते हैं इस काम के लिए, सारा कुछ लोगों ने सेविंग्स की होती है सब कुछ, लेकिन उसकी कोई ट्रेल तो होगी पीछे से। मतलब इट्स अ कॉक एंड बुल स्टोरी कि यार पैसे हमें कैश में मिले और हमने कैश में अकाउंट में डाल दिया, ठीक है, उसके लिए भी ठीक है। वो कहते हैं कैश में डाल दिया आपने, हमें स्टाम्प दे दिया। स्टाम्प बनाना कौन सा मुश्किल है? 100 रुपये में पाकिस्तान में स्टाम्प बन जाता है, पता है इनको भी सब कुछ होता है, सही। तो 100 रुपये में आपका स्टाम्प बन जाता है, आप आगे से कह देते हो जी पैसे हमने कैश में लेके अकाउंट में डाल दिए, तो ज़रा थोड़ी सी ये कॉक एंड बुल स्टोरी होती है इस तरह। मतलब जिसको उन्होंने फिर फंसाना होता है वो फंसा लेते हैं फिर इसी तरह। तो उसमें कोशिश यही आपको करनी चाहिए कि यार सही बात करो, बेहतर बात करो जो हो। मतलब जिसको आप अकाउंट सेल कर रहे हो उसके नाम से या जिसको भी उसके नाम से उसकी या उसके अकाउंट से या किसी तरह भी पैसे आपके अकाउंट में आए हो, ट्रेल नज़र आती है कि यार इसको प्लॉट भेजा है, ये इसकी रजिस्ट्री है, उसी के अकाउंट से पैसे इस तरह आए हैं, कोई पे स्लिप हो, कोई चेक, वो जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, कोई इस किस्म की चीज़ हो, देन इट लुक्स नेचुरल। फिर ये पता चलता है कि यार ये प्रॉपर स्टेप एंड स्टेप से चल के आया है। डायरेक्ट आपको जी हमने प्लॉट भेजा है, कैश उठा के हमने उसमें डाल दिया है, चलो भाई ओके ओवर एंड आउट। तो यार अगलों को भी पता है कि क्या मामला चल रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है या कैसे मामला होते हैं। और तो इसलिए कोशिश करो अपने जो लूप होल है ना, जो डॉट पॉइंट्स हैं, उनको कवर अप करो, ठीक है। उनको कवर अप करोगे तो फिर ही आपके लिए आसानी है। ये जो कल की वीडियो थी इसका मकसद कुछ लोगों बिल्कुल लोगों को डराना या कुछ इस तरह नहीं था। इसका मकसद ये था कि यार सब लोगों को पता चल जाए कि ये मामला इस तरह टाइट हो रहे हैं आगे। इतने ईजी नहीं है जितने समझे जाते हैं फाइनेंशियल मामला आजकल में ना, क्योंकि मैंने आपको बताया इमिग्रेशन रूल्स चेंज हो रहे हैं हर जगह पे। कोशिश उनकी यही है कि टाइट से टाइट की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं आ रहे, ओवरऑल इंडिया, बांग्लादेश, आगे पीछे बहुत ज़्यादा, टर्किश, ये वो सब आते हैं पढ़ने के लिए और काफ़ी काफ़ी तादाद में आते हैं। तो ज़ाहिर है उन्होंने अपना हिसाब किताब उसी तरह मामलात करने हैं। और उसके बाद जी जिस तरह उन्होंने कहा जी 1000 यूरो पर मंथ। अच्छा हाँ, कल कोई बंदा ये भी मुझे बात पहुंची कि जी वो कह रहे थे कि जी ल्योवन में तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है इसलिए उन्होंने कर दिया सब कुछ। मेरे पास यही सेम लेटर 2-3 और मजिस्ट्रेट का भी, अगर कोई देखना चाहे तो मुझे बता दे, मैं उसको भी दिखा दूंगा। ये सब मजिस्ट्रेट का यही हिसाब किताब है भैया, सबकी तरफ यही मामलात हैं और सबके साथ यही ये जब रूल इंप्लीमेंट होना शुरू होते हैं तो फिर ये आस्ता आस्ता सबकी तरफ पहुंचना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है ल्यूबॉन की प्राइवेट यूनिवर्सिटी की वजह से कुछ ऐसा था, यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो या पब्लिक उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपके लिविंग एक्सपेंस का मामला है और ये डायरेक्ट मजिस्ट्रेट से इसका ताल्लुक है, तो ये मजिस्ट्रेट ही देखेगा इस सारे मामला को। मेरे पास और मजिस्ट्रेट का भी तरफ से भी ये इन्फॉर्मेशन आई है, लेटर भी है, अगर कोई देखना चाहे तो मैं उसको दे दूंगा। और दूसरा ये है कि उनका जी अगले साल के आप किस तरह शो करोगे सारा कुछ। तो अब ये जो मिसिंग पॉइंट है ना, ये जो मिसिंग लिंक है, बिजनेस हो वो तो पता चलता है कि यार ठीक है इसके बाप का बिजनेस है, ये सारा कुछ ऐसे पीछे ये बिजनेस है, यहाँ से इनको पैसे आ रहे हैं, परमानेंट आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, तो इस तरह पैसों से इसका मामला चल जाएगा। लेकिन अगर किसी का ऐसा कोई मामला नहीं है तो उसने ज़ाहिर अपने इस लगूना को कहीं ना कहीं कवर अप करना है, उसने कोई पिन पॉइंट करना है कि यार ये पिन पॉइंट इसको हर जगह से इसको कवर करो। अगर कोई इनकम ऐसी नहीं आ रही जो उनको शो की, जो उनको लगे कि यार ये परमानेंट इसको अवेलेबल होगी आगे अगले साल, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या कुछ, तो उस हिसाब से कोई चीज़ आपने सेटल करनी है। अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस शो करने के लिए नहीं है या कुछ आगे नहीं है तो ज़ाहिर है फिर आप उनको कोई और सेविंग दिखाएंगे अपनी, फिर आप उनको कहेंगे जी ये सेविंग है दूसरी, ये मेरे दूसरे साल के लिए मेरे पास अवेलेबल होगी ये सब कुछ, और सारा मामला इस किस्म का होगा। और एक बात मैं यहाँ पे कर दूँ बीच में से, इसको मैं कट कर रहा हूँ, एक बात और लेके आ रहा हूँ, ये कि आपने मेरी पहली वीडियोस में भी देखा होगा, पता नहीं मैंने बताया अभी कि नहीं, कि मैं हमेशा कहता हूँ बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की दो। ऐसा मत करो कि 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, ठीक है दे डिमांड 3 महीने, आई डोंट नो किसने ये टाइम फ्रेम सेट किया। बैंक स्टेटमेंट 15 दिन वाली बैंक स्टेटमेंट भी एक्सेप्ट हुई है, 1 महीने वाली बैंक स्टेटमेंट भी एक्सेप्ट हुई है, 20 दिन वाली बैंक स्टेटमेंट भी एक्सेप्ट हुई है, लेकिन उसके साथ जो पीछे बैंक अकाउंट की ट्रायल थी वो लंबी थी। 15 दिन के पैसे, मैं अभी एक केस आएगा इंशाल्लाह जल्दी, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट और सिर्फ फाइनेंशियल लेटर अप्रूव, कोई मसला नहीं, क्योंकि पीछे सारे जो मामला था बैंक स्टेटमेंट का सब क्लियर था, सब चीज़ें वाजे नज़र आ रही थी कि ये ऐसे 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 होता आया, जो लेटर में लिखा गया था वो वहाँ से जस्टिफाई हो रहा था, बीच में कोई लूप होल नहीं था, कोई टैक्स रिटर्न नहीं जमा हुई, कोई कुछ नहीं जमा हुआ, सब कुछ क्लियरली आया, सब एक सीधे सीधे पॉइंट से, सही। तो
बात यही है कि आपने अपने लूप होल्स को खुद कवर करना है। अगर आप अपने लूप होल्स को खुद कवर नहीं करते तो अगले तो बैठे हैं इस इंतज़ार में कि यार इनको उठा के बाहर करो। सही है, ज़ाहिर है, क्योंकि मतलब उन्होंने जिस तरह लिख दिया कि हम अपने ऊपर बर्डन अब नहीं लेना चाहते कुछ चीज़ों का, क्योंकि इमिग्रेशन के मैंने बताया लॉज चेंज हो रहे हैं हर जगह पे, टाइट कर रहे हैं और दिन ब दिन टाइट कर रहे हैं। तो इन सारे मामलात से बचने के लिए सब कुछ आपके अपने एंड पे है, आपने खुद करना है जो करना है। और अपने ना मतलब आराम से बैठ के ना, ये वही मामला है कि रसीदा कटों वाला, कि थोड़ा सा ना अपनी जो मामलात हैं उनको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो फिर आपके लिए भी आसानी होगी और अगले के लिए भी आसानी होगी। जब अगले के लिए आसानी होगी तो ऑटोमेटिकली आपके लिए आसानी होगी। जहाँ जहाँ लूप होल्स मिलेंगे वो उनको खुद ब खुद फिर जब कनेक्ट करेंगे तो फिर आपके लिए मसाइल होंगे। आपने कोई लूप होल नहीं छोड़ना, प्रॉपर ट्रायल बाय ट्रायल आए। अब लोग कहते हैं जी हम तो इन्वेस्टर से ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो बेशक लें, कौन मना करता आपको, ज़रूर लें, लेकिन उसको फिर जस्टिफाई करना आपकी जिम्मेदारी है। वो डायरेक्टली कैसे कैश आ गया आपके अकाउंट में एकदम, ज़ाहिर है इससे मामला जो हैं थोड़ी एम्बिग्विटी बनती है। तो वो जिस तरह आपने फिर अगर इन्वेस्टर से लेके आपने लैंड से उसको ओके करना है तो फिर आप प्रॉपर एक चैनल से आएँ कि इस तरह लैंड आज सेल किया, इस बंदे को सेल किया, इसके अकाउंट से पैसे हमारे अकाउंट में आए, या इसके अकाउंट से पैसे मेरे वालिद साहब के अकाउंट में गए, मेरे वालिद साहब के अकाउंट से मेरे पास आ गए। तो देर शुड बी मतलब कोई मनी ट्रेल होनी चाहिए पीछे, कोई प्रॉपर पीछे हर चीज़ की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हवा में तीर जो है ना वो ज़ाहिर है फिर वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो यही हुआ है यहाँ पे, सिर्फ जो हवा वाले तीर हैं ना वो ज़रा उन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट की है और कुछ भी नहीं है। तो वही बात है कि अपने जो ओपन पॉइंट्स हैं ना उनको हमेशा कवर करें। जब आप अपने ओपन पॉइंट्स को कवर करेंगे ना तो आपके लिए आसानी होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब ये इसके बाद दुनिया ख़त्म हो गई, ऐसे ही हुआ है कि बस यही काम कर रहे हैं ऑस्ट्रिया वाले। आज की तारीख में मैंने आपको बताया कि 5-7 लोगों का वीज़ा अप्रूव हो गया है, रेजिडेंस परमिट अप्रूव हो गया है। तो जिनका आ रहा है उनका आ रहा है, मतलब आप इस बात से डिनाई तो नहीं कर सकते ना, जिनका आ रहा है उनका आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और उन्होंने भी अपने हर तरीके से की, कोशिश करें अपने आप को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखें। जब तक आप ट्रांसपेरेंट रखेंगे आपके मामला ठीक हो जाएंगे। तो जहाँ जहाँ आपको फिर ट्रांसपेरेंट को आप थोड़ा थोड़ा उसको ब्लर करना शुरू करेंगे, ज़ाहिर आपके लिए मुश्किलात होती जाएंगी। सबसे पहले तो यही है कि कोशिश करें कि नेचुरली सारा कुछ हो जाए। बच्चे कहते हैं जी इतने पैसे कहाँ से लेके आए, सारा कुछ कैसे। तो यार जब आप ये प्लान कर रहे हो ना कि मैं किसी इन्वेस्टर से ले रहा हूँ ये सारा कुछ, तो उसको जस्टिफाई कैसे करना है, उसके लिए क्या ट्रायल देनी है, क्या क्या कुछ देना, ये भी आपने पूरा फिक्सन प्लान करना है पहले कि यार इस तरह मैंने इसको इधर से लेने हैं, इसको इधर डालने हैं, इसको इधर से इधर लाना है, यहाँ से इस लेटर से जस्टिफाई करना है, ये चीज़ प्रोवाइड करनी है। और जिस तरह पता चल गया आप सब लोगों को इस लेटर के थ्रू कि यार वो अगले साल का भी एक एडवांस में आजकल पूछना शुरू हो गए, तो उसको भी उसके अकॉर्डिंग प्लान करना शुरू करें ताकि आपके लिए आसानी हो। डराना मकसद किसी को नहीं था, ना किसी का कोई इस किस्म का था कि यार बिल्कुल, बस ये था कि बच्चे अलर्ट हो जाएं थोड़े से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने भी रेजिडेंस परमिट फाइल कर रहे हैं इंशाल्लाह फ्यूचर में, जो मेरे से इन टच है माशाल्लाह। तो उन सब के लिए भी यही इसीलिए था कि थोड़ा सा वो उसको देख लें, उसको देख के अकॉर्डिंगली प्लान करें। उसको जब आप अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे और अच्छे तरीके से लेके चलेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा, गारंटेड कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि मेरा ये रोज़ का काम है, मैं माशाल्लाह बड़े बच्चों को इस तरह गाइड करता हूँ, बड़े बच्चे माशाल्लाह ठीक भी जा रहे हैं, तो अल्लाह की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो बात ये है कि हमेशा आपको पता है मैं अपनी वीडियोस में यही कहता हूँ कि अपने आप को हमेशा सही पाथ पर रखें, अच्छे बंदे की बात सुनें, सही रास्ते पे चलें, और जो काम आप जस्टिफाई कर सकते हैं ना वो काम करें। सिर्फ अच्छे तरीके से अपनी डॉक्यूमेंटेशन करें, बेहतर डॉक्यूमेंटेशन करें, और कोशिश करें कि अपने आप को क्रिस्टल क्लियर रख के चलें, ब्लर करने की कोशिश ना करें। और इस तरह आप करेंगे और ईजी रखें अपने आप को भी रखेंगे ईजी तो अगले को भी ईजी रखेंगे। तो कोशिश करें कि ये जो पॉइंट्स हैं ना इनको इसी तरह कवर कर लें। जो अब आपके पास सामने पॉइंट्स हैं कि उनको कैसे कवर करना है, तो अब इजी है सबके लिए, सबको पता चल गया, उनको अब उनके लिए इजी है कि इन चीज़ों से कैसे निकलना है, इनको कैसे मैनेज करना है। तो उनको मैनेज करने की कोशिश करें, बैठें सोचें कि मैं कैसे किस किस पॉइंट को अपना लेके चल सकता हूँ। मतलब इट्स वेरी इजी कि आप कहें यार बस ठीक है मैं इन्वेस्टर से लिए डाले इधर किए और बस ख़त्म। ऐसा नहीं है, थोड़ी सी एफर्ट करें, रिसर्च करें कि मैं कैसे कैसे उसको बेहतर कर सकता हूँ, उस तरह करके तो फिर आगे अपने मामला चलें। अल्लाह इंशाल्लाह खैर करेगा। तो बेहतरी की दुआ करें अपने लिए भी और सबके लिए, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। और हिम्मत ना आ रहे इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। परेशान इतनी जल्दी नहीं हो जाते होते, जिस तरह बहुत से बच्चे जो है ना बिल्कुल ही हिम्मत हार गए हुए हैं कल की।
तो ऐसे नहीं होता, बताने का मकसद यही था कि आप पहले से इसकी प्लानिंग कर लें, आप देख लें कि क्या हो रहा है आगे, और उसकी अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करके, उसकी अकॉर्डिंग अपनी फील्डिंग करके तो फिर खेलें। तो यही सब कुछ था। लाइव सेशन में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और फिर कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकूँ। आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा मेरे इंस्टाग्राम पे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।